नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है दिल्ली शहर की एक प्रतिष्ठित स्कूल में बहुत से बच्चे पढ़ते थे। कक्षा 8 के 3 बच्चे, जिनमें रोहन, राधा और मनोज तीनों ही क्लास के होनहार बच्चों में थे। तीनों ही बच्चे किशोरावस्था में चल रहे थे। शुरू से ही राधा को रोहन पसंद करता था और रोहन भी राधा को मन ही मन पसंद करती थी। और जब बच्चे बड़े हुए, जब कक्षा 12 में आ गए वो बच्चे, तो राधा जो है वो एक दिन रोहन के साथ भाग जाती है और ये घटना 2-3 बार होती है। जब रोहन की उम्र 18 साल हो जाती है तो वह अपने माता पिता से कहता है कि माता पिता मेरी शादी कीजिए आप। तो माता पिता कहते हैं जब तक तुम कमाने नहीं लोगे तब तक हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। तो वो प्राइवेट जॉब करने लगता है और अपने माता पिता से कहता है कि मैं राधा से ही शादी करूँगा। तो उसकी रोहन के पिता प्यार के आगे माता पिता हार जाते हैं और रोहन की शादी जो है राधा से करा दी जाती है। अब राधा की शादी रोहन से हो जाती है और शादी को 5 अरसे हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं और 5 साल में उनकी एक लड़की होती है। उस लड़की को रोहन के बहुत प्यार करता है। वो कहता है मैं अपनी बेटी को प्रिंसेस बना के रखूँगा, इसके सारे अपनी राजकुमारी बना कर रखूँगा इसको। और उसे लगता है कि मैं जो कमाता हूँ वो बहुत कम है, तो मुझे कमाने के लिए आगे जाना होगा, अपने देश से बाहर निकलना होगा। और वो कमाने के लिए इंग्लैंड चला जाता है। वहाँ इंग्लैंड जाकर वह काम करने लगता है और काम करते करते उसको वहाँ 2 साल हो जाते हैं और वो हर महीने अपनी पत्नी को 50,000 रुपये पे करता है। एक बार इसी 2 साल के अंतराल में एक एक उसकी बेटी बीमार हो जाती है और जब वो बीमार हो जाती है तो उसकी माँ राधा जो है अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ हॉस्पिटल में उसे कंपाउंडर के रूप में मनोज मिलता है, जो कि उसका सहपाठी था। अब इस समय मनोज रोहन की राधा की बहुत परवाह करता है, उसकी बहुत केयर करता है, उसकी बच्ची केयर करता है। तो उनका आना जाना शुरू हो जाता है। मोहन जो है उसे स्कूली दिनों से ही मन ही मन पसंद करता था। आज उसको मौका मिल चुका था कि रोहन घर में नहीं है। वो उनके घर आना जाना लगा और रोहन जो है इन सब बातों से बेखबर था। आज राधा को किसी सहारे की ज़रूरत थी, उसके पास उसका पति होना चाहिए था इस समय, लेकिन रोहन जो है वो कमाने में व्यस्त था। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। अब राधा जो है वो और मोहन की नज़दीकियाँ मोहन मनोज की नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो मनोज जो है वो शराबी किस्म का आदमी भी था और वो पार्टी में ले जाता उसको, राधा को, और उसको वहाँ दोनों शराब पीते। धीरे धीरे राधा को शराब की लत लग गई। अब एक बार उसकी बेटी ने कहा कि पापा मम्मी तो बहुत लेट लेट आती है। और वो एक अंकल घर आते हैं, उसने अपने पापा को रोहन को बताया। तो रोहन का दिमाग ठिठक गया। उसने सोचा कि ऐसा क्या है कि मेरे घर कोई पराया आदमी आने लगा है। तो वो सोचता है कि मैं जिनके लिए कमा रहा हूँ वही मेरे साथ ना रहेंगे तो मेरा कमाना बेकार है। वो सोचता है कि मैं अपने शहर जाकर, अपने देश जाकर वहीं रहूँगा और अपनी बीवी और बच्चों की परवाह करूँगा। तो वह अपनी राधा से कहता है फ़ोन पे कि मैं अपनी बेटी के जन्मदिन पर आ रहा हूँ और हम अपनी बेटी का जन्मदिन एक साथ होटल में सेलिब्रेट करेंगे। रोहन घर आ चुका होता है और रोहन जो है अब अपनी पत्नी के साथ 2 दिन आराम से रहता है और बेटी के साथ आराम से रहता है। मौज मस्ती में तीनों परिवार में रहते हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं होती है कि इनमें कोई अंदरूनी कलह है या राधा के मन में कुछ हमले शरारती तत्व छिपा हुआ है। तो वह एक दिन मनोज उसके पास फ़ोन करता है और वो उससे कहता है राधा से कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। राधा उससे कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ क्योंकि मेरा पति अब आ चुका है। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारी वीडियो क्लिप हैं, तुम्हारे सब कुछ है और तुम्हें मेरे साथ में आना ही होगा। तो राधा जो है वो कहता है कि तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगा तो तुम्हारा पति तुमको वैसे भी छोड़ देगा और फिर तुम क्या करोगी, तब तो तुम्हें मेरे साथ में ही रहना पड़ेगा। राधा और मनोज जो है वो उससे कहता है कि नशे की गोलियां ला के देता है राधा को और उससे कहता है कि ये गोलियां जो हैं तो मेरे पति को खाने में खिला देना। राधा उन गोलियों को
पति को खाने में मिला देती है और पति जब ऐसे ही खाना खाता है तो उसे बेहोशी आ जाती है। और बेहोशी आने के साथ ही मोहन जो है घर में एंटर करता है और घर में मनोज के आते ही राधा जो है अपने प्यार जिसके साथ वो 3 बार भागी थी उस प्यार के सीने में, जो उसके दिल में, उसके हार्ट में चाकू मार देती है। और इधर मनोज उसको तब तक चाकू से मारता रहता है जब तक कि रोहन मर नहीं जाता है और वो उसको एक गड्ढे में छिपा देते हैं। गड्ढे में छिपा देते हैं। तो ये है कहानी का पूरा सार। तो दोस्तों आप देखिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। हम अपने परिवार को अगर चलाना चाहते हैं तो हमें अपनी पत्नी को मान सम्मान भी देना होगा, उसकी इज्जत भी करनी होगी और उसकी केयर भी करनी होगी। अगर हम पत्नी से दूर रहेंगे, अगर हम लॉन्ग पीरियड के लिए पत्नी से दूर रहेंगे तो उसको किसी जो ज़रूरत उसे कोई ज़रूरत भी हो सकती है इमरजेंसी में, उसके साथ कौन होगा? जो पराया आदमी जो उसके साथ आएगा वो बिना स्वार्थ के नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ छिपा होगा और वो आपकी पत्नी का दुरुपयोग करेगा और आपके धन का भी दुरुपयोग करेगा। और आपके चाहे भले ही वो आपकी पत्नी आपसे कितना भी प्यार करती है, लेकिन एक औरत अकेली उस आदमी के चंगुल में फंस चुकी होती है और उसके पास कोई चारा नहीं होता उस आदमी की बात मानने के सिवा। इसलिए देखा आपने, राधा अपने पति से कितना प्यार करती थी रोहन से, फिर भी उसने अपने पति का कत्ल कर दिया। तो दोस्तों आपसे विनती है कि पैसे के पीछे ही मत भागिए, अपने परिवार को देखिए। आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ है। हम कम पैसे में भी गुजारा चला सकते हैं। ज़्यादा पैसा हो और परिवार हमारे साथ में ना हो और हमारी जीवन ही दांव पे लगा हो तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। धन्यवाद।